टैंकर में दोस्तों आपको पीवी वाल्व मिलेगा। तो ये पीवी वाल्व के बारे में मैं आपको डिटेल में अभी बताता हूँ। तो पीवी वाल्व का पर्पस क्या है? ये पीवी वाल्व जो है, ये देखिए, ये दो, अभी मैं फोर स्टारबोर्ड फोर विंग्स पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो ये फोर स्टारबोर्ड का वो दो हो गए फोर पोर्ट का, और ये दो हो गया आपका फोर स्टारबोर्ड का। तो ये पीवी वाल्व का क्या पर्पस है मैं बताता हूँ। ये देखिए, पीवी वाल्व कनेक्टेड है, ये पाइप गया हुआ है, ठीक है। फोर पोर्ट का आप देख ही सकते हैं, वो डायरेक्टली ये फोर पोर्ट टैंक के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई मतलब वाल्व या कुछ नहीं है। और सेम ये फोर स्टारबोर्ड का हो गया, ये पाइप गया, ठीक है। ये आपका फोर स्टारबोर्ड में फोर स्टारबोर्ड टैंक के साथ ये कनेक्टेड हो गए, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पीवी वाल्व का पर्पस क्या है। तो ये पीवी वाल्व ये फोर विंग्स का है। जैसे टैंक के अंदर ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आईजी टैंक के अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो मतलब कोई भी प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है, तो उसको रिलीज़ करने का काम करता है, या वैक्यूम होता है तो उसको यहाँ से हवा खींचने का काम करता है। ये हो गया इन शॉर्ट। अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो जैसे बहुत सारा कार्गो अगर आप लोड करेंगे ना, तो बहुत सारे क्रूड ऑयल, बहुत सारे ग्रेड्स है, जहाँ पे क्या होता है कि वो फ्यूम्स छोड़ता है, ठीक है, वो वेपर छोड़ता रहता है। तो जैसे आपने लोड किया, लोड पोर्ट आपका लेट्स से 1000 आपने प्रेशर रखा अपना इसका टैंक का। तो जैसे ही आप 2-3 दिन का सेलिंग करोगे, तो वो कार्गो से भी बहुत ज़्यादा फ्यूम्स आता रहता है, बहुत ज़्यादा आपका ये आता रहता है, क्या बोलते हैं उसको, वेपर वगैरह आता रहता है। तो वेपर आने के साथ साथ क्या होगा, तो वो गैस में जो वो गैस का क्वांटिटी जो है आपका टैंक के अंदर बढ़ता रहेगा। तो बढ़ते बढ़ते वो 1000 से ज़्यादा, जब 1100, 1200, 1300, 1400 ऐसा जब प्रेशर आपका बढ़ता रहेगा, तो इन केस अगर कोई उसको ध्यान नहीं दिया, नॉर्मली चीफ ऑफिसर डेली इसको चेक करता है, बट इन केस अगर कोई ह्यूमन उसको नोटिस नहीं किया, तो क्या होगा, एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद जो है, वो एक्स्ट्रा गैस इसी पाइप के थ्रू से इसी जगह पे, तो यहाँ पे पीवी वाल्व सेट किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पीवी वाल्व सेट किया हुआ है 1450, ठीक है। पॉजिटिव 1450, -350 मैं बताता हूँ बाद में। तो 1450 मतलब 1450 जब प्रेशर आपका आ जाएगा, तब वो जो आपका एसएस का दिख रहा है, स्टेनलेस स्टील का नारियल शेप का, ठीक है। तो वो लिफ्ट अप हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद जो है वहाँ से एयर सक करेगा, एयर सक करके इसी पाइपलाइन के थ्रू से टैंक में, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ से आपका एयर सक नहीं करेगा, यहाँ से एयर आपका निकल जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रेशर जो भी है इस यहाँ से आपका सारे प्रेशर रिलीज हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो ये प्रेशर होने का बहुत सारा रीज़न है। एक तो हो गया, बहुत सारे कार्गो है जो आपका फ्यूम्स छोड़ता रहता है, वेपर जनरेट करता रहता है, तो इसके लिए भी आपका प्रेशर टैंक में बिल्डअप हो जाता है। और क्या होता है, कभी आप कोल्ड कंट्री में लोड किए, ठीक है, उस हिसाब से आपने प्रेशर रखा, जैसे आप थोड़ा हॉट एरियाज़ के ऊपर जाते रहोगे, तो क्या होगा, तो गर्मी से क्या होता है, लिक्विड हो या गैस हो या मेटल हो, वो एक्सपैंड करता है, ठीक है, मतलब बढ़ता रहता है, साइज़ में बढ़ता रहता है, वॉल्यूम में बढ़ता रहता है। तो लिक्विड थोड़ा सा कम बढ़ता है, गैस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम जैसे ही बढ़ जाएगा, तो सेम आपका प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, तो इसी लाइन के थ्रू से जो है वो ऊपर जो नारियल वाला है, ठीक है। यहाँ पे दो दिया हुआ है, एक सेट ये हो गया, एक सेट वो हो गया, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों सेम ही है, बस मैं एक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपका वो लिफ्ट हो जाएगा कितने पे, 1450। तो 1450 नॉर्मल स्टैंडर्ड हर एक जहाज़ पे आपको 1400 या 1450 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड प्रेशर है, उसके ज़्यादा जैसे ही होगा, तो वो लिफ्ट होके आपका प्रेशर रिलीज़ कर जाएगा, आपका टैंक को क्या ब्लास्ट होने से बचा लेगा, ठीक है। ये सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, ताकि ह्यूमन के लिए, ह्यूमन एरर के लिए एक जगह दिया गया है कि अगर ह्यूमन एरर भी कुछ करता है, तो टैंक को कोई नुकसान ना हो। तो इन केस अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा एक टैंक के अंदर, एक बलून के अंदर, तो क्या होगा, वो बलून फट जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी है। तो ये आपका टैंक फट सकता है, और उसके साथ साथ क्या होगा, आपका जो कार्गो है वो जितने भी ओपनिंग पॉइंट्स है, वहाँ से निकल के बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो ये है आपका पीवी वाल्व।
PV मतलब हो गया प्रेशर और V फॉर हो गया आपका वैक्यूम, प्रेशर वैक्यूम वाल्व। तो प्रेशर वाला मैंने आपको बता दिया डिटेल में। अब मैं आपको बताता हूँ वैक्यूम के बारे में। तो वैक्यूम का भी सेम है। वैक्यूम देखिए, ये जो उल्टा उल्टा शेप का बना हुआ है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर से वो हवा सक करने के लिए यहाँ पे एक प्लेट टाइप का, वो प्लेट ऊपर उठ जाता है, यहाँ से हवा सक करता है और यहाँ से होके ये टैंक को सप्लाई कर देता है। तो ये वैक्यूम कब होता है? सेम अगर आप किसी हॉट कंट्री में लोड किया और आप डिस्चार्ज करने जा रहे हैं कोल्ड कंट्री में, तो क्या होगा, वो ठंडी के वजह से जो है वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, सब चीज़ का। जैसे हीटिंग का मैंने बताया, कोल्ड कंट्री से हॉट कंट्री, ठीक है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे हॉट कंट्री से अगर आप कोल्ड कंट्री में आते हो तो आपका एयर जो है, अंदर में जो भी गैस है, IG गैस है, तो वो IG गैस जो है आपका थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम होते होते इतना ज़्यादा अगर कम हो गया, एक सर्टेन लेवल है, उसके ज़्यादा अगर कम हो जाता है तो क्या होता है, वो चारों तरफ से एयर प्रेशर रहेगा, तो अपना टैंक जो है वो रैप्चर्ड हो सकता है, ठीक है। जैसे वैक्यूम क्लीनर, कोई चीज़ पे अगर डाल के अगर आप वैक्यूम क्रिएट करते हो तो क्या होगा, वो चीज़ वहाँ पे सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो टैंक को उसी से बचाने के लिए यहाँ पे वैक्यूम वाल्व भी है। एक हो गया आपका प्रेशर वाल्व और ये दूसरा हो गया आपका वैक्यूम वाल्व। तो क्या होगा, जैसे प्रेशर एक सर्टेन लेवल, मतलब आपने मान के चलिए आपने 500-600 प्रेशर पे रखा है, 1000 प्रेशर पे रखा है, वो कम होते होते जैसे आपका ज़ीरो आ जाएगा, उसके बाद -100, -200, -300, जैसे -350 आएगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक प्लेट है वो ऊपर उठ जाएगा और वहाँ से एयर सक करेगा और इसी पाइपलाइन के थ्रू से जितना भी आपका गैप बना हुआ है, वैक्यूम बना हुआ है, वो टैंक को फिलअप कर देगा, टैंक को आपको डैमेज होने से बचा लेगा, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो गया। और एक रीज़न सेम, बहुत सारा कार्गो है, जैसे आप लोड करोगे ना, तो वो कार्गो क्या करता है, अपना गैस को मतलब थोड़ा खाता रहता है, ठीक है। तो जैसे आपने एक मिनिमम प्रेशर पे रखा, तो वो गैस ड्यूरिंग सेलिंग क्या करेगा, धीरे धीरे आपका उस IG को कंज्यूम करता रहेगा और धीरे धीरे उसमें वैक्यूम क्रिएट करेगा। तो वैक्यूम क्रिएट करेगा तो सेम सिनेरियो, जैसे एक लेवल के बाद आएगा तो ये ओपन अपना ऊपर वो लिफ्ट ऊपर चला जाएगा और वहाँ से एयर सक करके आपका टैंक को डैमेज होने में बचा लेगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर जहाज पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 PV वाल्व है हर एक टैंक्स के लिए। नॉर्मली आपको यही मिलेगा, ठीक है, ये 2 ही मिलेगा, ये 2 मिलेगा, ये ऊपर एक नारियल वाला और एक हो गया आपका ये वैक्यूम वाला, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल एक PV वाल्व दिया गया है, ये देख रहे हैं आप, और एडिशनल यहाँ पे एक ये दिया गया है क्या बोलते हैं इसको, वैक्यूम वाल्व दिया गया है। तो इसका प्रोसेस कैसा है, सेम। अगर इन केस ये PV वाल्व काम नहीं किया, प्रेशर एंड वैक्यूम, हो सकता है पेंट के लिए, हो सकता है मेंटेनेंस के लिए, या उसका लीवर स्टक हो गया, वो मतलब उस प्रेशर पे भी वो लिफ्ट नहीं हुआ, या उस प्रेशर पे ये वैक्यूम वाला खींचा नहीं, तो फिर एडिशनली ये 2 वाल्व दिया गया है। तो ये 350 में अगर ये वैक्यूम वाल्व नहीं खुलता है, तो जैसे ये बढ़ते बढ़ते 500 तक आएगा, तो ये वाला वैक्यूम वाल्व आपका, ये वाला वैक्यूम बल्ब यहाँ से एक एयर सक करेगा, ठीक है। यहाँ से आपका लिफ्ट हो जाएगा, लिफ्ट होने के बाद यहाँ से एयर सक करके फिर नीचे चला जाएगा। सेम उसका भी है, अगर वो PV वाल्व अगर काम नहीं किया, तो ये वाला PV वाल्व एक सर्टेन प्रेशर के बाद वो जितना पे सेट किया गया है वो लिफ्ट होके आपका टैंक को बचा लेगा, ठीक है। तो ये सारे जो है आपका अपना सेफ्टी के लिए सब जहाज पे बना हुआ है। तो इन डिटेल मैंने आपको PV वाल्व के बारे में बता दिया। तो ये इसका एक सेट है, ये 4 सेट जो है, ये एक वैक्यूम वाला हो गया, वो एक वैक्यूम वाला हो गया, वो एक हो गया आपका प्रेशर वाला, एक हो गया आपका प्रेशर का। ये चारों हो गए एक ही टैंक्स का 4 स्टारबोर्ड का। मैं 4 स्टारबोर्ड पे खड़ा हूँ, इसके लिए 4 स्टारबोर्ड का। ये पर्टिकुलर जहाज पे 4-4 दिया गया है, नॉर्मली 2 ही रहेगा आपका। ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका PV वाल्व के बारे में डिटेल्स।